हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए, हमने पिछले टर्न पे एक्सरसाइज सेकंड कंप्लीट की थी। ठीक है, चलिए अब नई एक्सरसाइज के लिए कुछ डेफिनेशन, ठीक है, और कुछ रिजल्ट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। किसी फंक्शन का डाइवर्जेंस क्या होता है। लेट वी बी एनी गिवन डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन। v क्या है, कोई फंक्शन है। लेट v वेक्टर बी एनी गिवन डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, देन डाइवर्जेंस ऑफ v डिनोटेड एंड डिफाइंड एज। डिनोट किया जाता है किससे, डाइवर्जेंस v, ठीक है, और किसके बराबर होता है ये, डेल डॉट v वेक्टर। डेल का मान तुम्हें मालूम ही है क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट कितना, वी वेक्टर। तो किसके बराबर आ जाएगा ये, आई डॉट डेल वी बटे डेल एक्स प्लस जे डॉट डेल वी बटे डेल वाई प्लस के डॉट आएगा ना, के डॉट डेल वी वेक्टर बटे डेल जेड। ठीक है, तो डाइवर्जेंस है किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, ठीक है, जो इससे डिनोट किया जाता है और इससे ये डिफाइन किया जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम, ठीक है, सोलेनोइडल वेक्टर। तो सोलेनोइडल वेक्टर क्या होता है, कोई भी वेक्टर वी वेक्टर जिसका डाइवर्जेंस 0 के बराबर हो जाए तो वो वेक्टर कैसा कहलाएगा, सोलेनोइडल वेक्टर कहलाएगा। तो ये लिखा, ये वेक्टर वी वेक्टर इज सेड टू बी सोलेनोइडल इफ डाइवर्जेंस v वेक्टर बराबर 0 स्केलर आएगा ये, क्योंकि डेल डॉट v ये वेक्टर है और ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, स्केलर 0 आएगा। तो किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर, तो क्या कहलाएगा, वो सोलेनोइडल वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद कर्ल पढ़ेंगे, कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। चलिए, तो इसके बाद देखिए, कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, लेट f वेक्टर बी एनी गिवन डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन। f क्या है, कोई भी डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन। देन द कर्ल ऑफ f वेक्टर इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज, कर्ल f वेक्टर बराबर डेल डॉट f वेक्टर। भाई डाइवर्जेंस को किससे दिखाते हैं, कहीं डाइवर्जेंस, इससे पहले हमने डाइवर्जेंस किसका निकाला, v वेक्टर का, तो वो कितना आता है, डेल डॉट वी वेक्टर। और यहाँ क्या निकाल रहे, कर्ल ऑफ f, तो कर्ल किसके बराबर है, डेल क्रॉस f वेक्टर की। डेल की वैल्यू ये लिख दी और क्रॉस कितना, f वेक्टर, तो किसके बराबर आ जाएगा, आई क्रॉस डेल f वेक्टर बटे डेल x प्लस जे क्रॉस डेल f वेक्टर बटे डेल y प्लस के क्रॉस डेल f वेक्टर बटे डेल z। ठीक है, इसके बाद इरोटेशनल वेक्टर। इरोटेशनल वेक्टर क्या होगा, जिस वेक्टर का कर्ल 0 के बराबर जाएगा, 0 वेक्टर के बराबर जाएगा, वो वेक्टर कैसा कहलाएगा, इरोटेशनल। तो ये लिखा, ए वेक्टर f इज सेड टू बी इरोटेशनल। ठीक है, इरोटेशनल वेक्टर कहलाएगा, ये इरोटेशनल कहलाएगा इफ, यदि डेल क्रॉस f बराबर किसके आ जाएगा, 0 वेक्टर की। भाई जिसका डाइवर्जेंस 0 आएगा तो वो कैसा कहलाएगा, सोलेनोइडल कहलाएगा, और जिसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 वेक्टर आएगा, तो वो कैसा कहलाएगा, इरोटेशनल कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद पढ़ेंगे द लाप्लास ऑपरेटर डेल स्क्वायर। चलिए इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद द लाप्लास ऑपरेटर, चलिए इसके बाद पढ़ेंगे ठीक है, दी लाप्लासियन ऑपरेटर। दी लाप्लासियन ऑपरेटर
किससे डिनोट करते हैं इसको, डेल स्क्वायर से। ठीक है, दी लाप्लाशियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर इज डिफाइंड एज, भाई डिनोट तो किससे किया जाएगा, ये डेल स्क्वायर से, डिफाइन इससे किया जाएगा डेल स्क्वायर इक्वलेंट डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। यदि हमारे पास कोई फंक्शन है f, स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो f कैसा है, ये स्केलर, देन डेल टू f किसके बराबर आएगा, डेल स्क्वायर f बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर f बटे डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर f बटे डेल जेड स्क्वायर। और यदि ये वेक्टर फंक्शन है, इफ ये कैसा हो जाएगा, यदि वेक्टर है तो बस f पे क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, दी इक्वेशन डेल स्क्वायर एफ बराबर 0, तो 0 स्केलर आएगा, वेक्टर आएगा, भाई डेल डॉट डेल, डेल स्क्वायर होता है डेल डॉट डेल, डेल डॉट डेल स्केलर या वेक्टर, स्केलर आएगा, और एफ भी स्केलर है, एफ भी कैसा है, तो टोटल क्या आएगा, स्केलर, तो बराबर किसके आएगा, स्केलर, तो स्केलर 0 आएगी, स्केलर वेक्टर आएगा, ये स्केलर 0 आएगी। तो दी इक्वेशन है कोई डेल स्क्वायर एफ बराबर 0 इस कॉल्ड, यही क्या कहलाती है, लाप्लास इक्वेशन कहलाती है। ए फंक्शन विच सेटिस्फाइज, ठीक है, विच सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन, कोई फंक्शन यदि सेटिस्फाई करता है किसको, लाप्लास इक्वेशन को, तो वो कैसा कहलाता है, हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। जो फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वह फंक्शन क्या कहलाएगा, हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी नोट करिए। चलिए अब एग्जाम्पल तो ज़्यादातर चलो हो जाएंगे, पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं, किसी एग्जाम्पल में यदि प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज देखिए। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे तो एग्जाम्पल ज़्यादातर हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज 3 देखिए, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, गिवन एफ वेक्टर दिया, एफ वेक्टर देखिए क्या दिया, एक्स स्क्वायर जेड आई, एक्स स्क्वायर जेड आई प्लस, नहीं माइनस है, माइनस कितना 2 वाई क्यूब जेड स्क्वायर इंटू जी प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड इंटू के। फाइंड डाइवर्जेंस एफ और कर्ल एफ, कौन से पॉइंट पे निकालना, 1, -1 और 1 पे। तो इस फंक्शन का क्या निकालना, डाइवर्जेंस निकालना और कर्ल निकालना, कौन से पॉइंट पे निकालना, 1, -1, 1 पे। चलिए पहले डाइवर्जेंस निकालते हैं। डाइवर्जेंस किसका, डाइवर्जेंस किसका निकालना, एफ वेक्टर का, किसके बराबर होता है, डेल डॉट किसके बराबर होता है, एफ वेक्टर। तो बोलिए कितना आएगा ये, आई डॉट डेल एफ बटे डेल एक्स प्लस एफ वेक्टर है, जे डॉट डेल एफ वेक्टर बटे डेल वाई प्लस के डॉट डेल एफ वेक्टर बटे डेल जेड। चलिए अब इसमें हम आई का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट बताना, इसके डॉट प्रोडक्ट भी करना और एक्स के रेस्पेक्ट भी करना। देखिए आई डॉट आई तो हो जाएगा 1, आई के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट होगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो केवल देखिए क्या बचेगा, केवल किसके रेस्पेक्ट कर दीजिए इसको, एक्स की रेस्पेक्ट, 2xz आएगा। बात समझ में आई, इसका डॉट प्रोडक्ट भी कर दिया इसके साथ। ठीक है,
और इसका डिफरेंशिएशन भी कर दिया। भाई मान लिया डिफरेंशिएशन करके करोगे फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे, वो बाकी वाले क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इसलिए ऐसा कर सकते हैं जे डॉट जे, यानी कि इसी का ही कर रही है बस, जे डॉट जे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एफ का किसके रिस्पेक्ट, वाई की रिस्पेक्ट करना, वाई की रिस्पेक्ट 6y स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। के डॉट के तो 1 हो जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट कर दीजिए एक्स वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। किसकी वैल्यू निकाली हमने, डाइवर्जेंस एफ वेक्टर कौन से पॉइंट पर निकालना ये और बताइए। डाइवर्जेंस एफ वेक्टर कौन से पॉइंट पर निकालना, एट 1 -1 और 1 पे। चलिए रखिए x की जगह 1 और z की जगह 1, तो यहाँ क्या बचेगा 2 -6 y स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस 1 6 ही बचेगा। x का मान 1, y स्क्वायर 1 का वर्ग, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो कितना आ गया बोलिए -3 आ गया। इसके बाद क्या निकालना है, इसका कर्ल एफ, इसी पॉइंट पर निकालना, ठीक है। तो करिए इसको, चलिए तो कर्ल एफ निकालते हैं। डाइवर्जेंस का मतलब उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट, और कर्ल का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो कर्ल एफ देखिए अब, ठीक है। कर्ल एफ वेक्टर बोलिए क्या आएगा, डेल क्रॉस एफ वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें मालूम है डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक से निकालते हैं, आई जे के, डेल के कोफिशिएंट बताना, डेल बटे डेल एक्स बोलो, डेल बटे डेल वाई, डेल बटे डेल जेड, एफ के बोलना एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है। हाँ -2y³ जेड स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। तो चलिए इसको एक्सपेंड कर दीजिए। आई के लिए देखिए, आई के लिए इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, इसका किसके रेस्पेक्ट, वाई के रेस्पेक्ट, कर ही दो सीधा, 2y हो जाएगा, तो बताओ क्या आएगा 2xyz, इसका किसके रेस्पेक्ट z, माइनस यहाँ है, माइनस फार्मूले में है, माइनस माइनस 2 दूनी 4 4 y³ z। अब माइनस किसके लिए देखेंगे, j के लिए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, j के लिए, इसको और इसको, इसका किसके रेस्पेक्ट, x का 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड, माइनस इसका जेड के रेस्पेक्ट माइनस एक्स स्क्वायर, और लास्ट में किसके रेस्पेक्ट देखेंगे, के के लिए, इसे ढकेंगे और इसे ढकेंगे, इसका एक्स के रेस्पेक्ट 0 ना आएगा, एक्स तो है ही नहीं, कितना आएगा, इसका किसके रेस्पेक्ट वाई, वाई है क्या इसमें, तो ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये बताइए कौन से पॉइंट पे निकालना है इसको, कर्ल एफ की वैल्यू निकाली हमने ये, तो कर्ल एफ वेक्टर बताइए किस पॉइंट पे निकालना है ये, कर्ल एफ वेक्टर एट बोलिए कितना 1 -1 और 1 पे, आई के मल्टीप्लाई में देखना, एक्स की जगह 1 बोलिए कितना आएगा ये, अरे 1 रखना, -1 रखना, 1 रखना, तो कितना आएगा -2, इसमें रखना -4, -j रखना, 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर है ना, तो ये z रखेंगे तो 1 आ जाएगा ना, और इसका रखेंगे तो 1 -1 आ जाएगा,
प्लस कितना 0 के, तो बताइए कितना आ गया माइनस के 6i, प्लस का लिखना चाहो तो 0 j लिख सकते हैं और 0 के, देखिए क्या आंसर आया, ठीक है -6i, या 0 करके लिखना चाहो लिख दीजिए, ठीक है कर लीजिए। ऐसे ही सेकंड पार्ट में भी डाइवर्जेंस एफ निकालना, कर्ल एफ निकालना, थर्ड पार्ट में भी डाइवर्जेंस एफ निकालना और कर्ल एफ निकालना, तो हो जाएंगे ये पार्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें डाइवर्जेंस एफ निकालना और कर्ल एफ निकालना। गिवन एफ वेक्टर देखिए क्या दिया, गिवन एफ वेक्टर बराबर ग्रेडियंट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। चलिए पहले इसका ग्रेडियंट ही निकाल लीजिए। तो ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, डेल है ना, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डेल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। तो डेल का मतलब तुम्हें मालूम ही होगा, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स आई किधर ही लिख दो इसका, चलो इधर ही लिख दिया, प्लस जे डेल बटे डेल वाई प्लस के डेल बटे डेल जेड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करिए, 3x स्क्वायर माइनस 3yz इंटू में कितना i प्लस y की रेस्पेक्ट करना 3y स्क्वायर माइनस 3xz इंटू में कितना आएगा k, मैंने इधर लिख दिया, चलिए k नहीं j, z के रेस्पेक्ट करेंगे 3z स्क्वायर माइनस 3xy इंटू की, तो किसकी वैल्यू है ये, एफ वेक्टर की। इसमें क्या निकालना हमें, डाइवर्जेंस एफ निकालना। क्या निकालना बोलिए, डाइवर्जेंस एफ वेक्टर किसके बराबर होता है, डेल डॉट एफ वेक्टर, ठीक है। तो डेल की वैल्यू बताइए, डेल की वैल्यू, ठीक है, आई डेल बटे डेल एक्स प्लस जे डेल बटे वाई प्लस के डेल बटे कितना डेल जेड डॉट एफ वेक्टर का मान रख दीजिए 3x स्क्वायर माइनस 3yz इंटू आई प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3xz इंटू जी प्लस 3z स्क्वायर माइनस 3xy इंटू के, ठीक है। इनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। चलिए ध्यान देंगे सब, आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, आगे वाले 0 हो जाएंगे, बस इसका x के रिस्पेक्ट कर दीजिए, बताइए क्या आएगा 6x, j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, और इसका किसके रिस्पेक्ट करना, y के रिस्पेक्ट, प्लस कितना आ जाएगा बोलिए 6y, लास्ट में बता दीजिए 6z, ठीक है। तो किसका मान निकाल दिया ये हमने, डाइवर्जेंस f का। कॉमन कितना आ जाएगा यहाँ से, 6 कॉमन आ जाएगा, तो डाइवर्जेंस f का मान आ गया, ये कितना आ गया 6
एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसके बाद क्या निकालना, कर्ल हो जाएगा ऐसी, डिटर्मिनेंट से निकाल देंगे। ठीक है, थर्ड में भी क्या करना हमें, थर्ड में भी फाइंड डाइवर्जेंस एंड कर्ल, डाइवर्जेंस और कर्ल ही निकालना इसमें। ठीक है, थर्ड भी हो जाएगा। अब तुम क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पहले से नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फोर में फाई की वैल्यू दी, किसकी वैल्यू निकालनी, डाइवर्जेंस ग्रेडियंट 5 फाइंड करना। तो सबसे पहले क्या निकालिए इसमें तुम, ग्रेडियंट 5, फिर उसका क्या निकाल दीजिए, डाइवर्जेंस। तो ग्रेड 5 बोलिए, ग्रेड 5 बराबर किसके होता है, डेल 5, और डेल 5 बताइए, डेल 5 बटे डेल एक्स आई, बोलो डेल 5 बटे डेल वाई जी प्लस डेल 5 बटे डेल जेड की 5 का एक्स के रेस्पेक्ट करना, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड की पावर 4 इंटू किसके रेस्पेक्ट, वाई 4 एक्स क्यूब वाई जेड की पावर 4 इंटू जी जेड की रेस्पेक्ट कर दीजिए 8 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब इंटू के। इसका क्या निकालना हमें, डाइवर्जेंस। तो ये तो भी क्या निकालना हमने, ग्रेडियंट निकालना, किसका निकालना, फाई का। नाउ किसका मान निकालना, डाइवर्जेंस निकालना, ऑफ किसका निकालना, ग्रेडियंट 5 का निकालना। डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट ग्रेडियंट कितना, 5, डेल का मतलब तुम्हें मालूम ही है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस, ठीक है, कितना, जे डेल बटे डेल वाई प्लस की डेल बटे डेल जेड डॉट ग्रेडियंट 5 का मान बताइए, ये रहा, बोलो कितना, 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड की पावर 4 इंटू आई प्लस 4 एक्स क्यूब वाई इंटू जी, ये ठीक है, आखिरी में बोलिए कितना, 8 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब इंटू के है, ये लास्ट में कितना आए, के। ठीक है, तो देखिए इसका चलिए डॉट प्रोडक्ट बताइए, आई का आई के साथ 1, तो पहले वाले का किसके रेस्पेक्ट करना, बोलना कितना आएगा, 12x वाई स्क्वायर जेड की पावर 4, वाई के रेस्पेक्ट करना, भाई जे तो 1 हो जाएगा, हाँ कितना, 4 एक्स क्यूब जेड की पावर 4, जेड की रेस्पेक्ट कर दीजिए 24 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, ये निकालना ना, या किसी पॉइंट पे निकालना, ये निकालना, आंसर चेक करिए इसका, 4 का 12, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है इसका, नोट करिए।
क्वेश्चन नंबर 5 में u की वैल्यू दी है और क्या सिद्ध करना बताइए, डेल स्क्वायर u बराबर किसके ला के दिखाना, 0 के। तो चलिए पहले इसमें डेल u निकालिए। डेल, देखिए डेल स्क्वायर किसका मान निकालना, हमें u का मान निकालना। तो डेल स्क्वायर u को हम ये भी लिख सकते हैं, पहले दो दो बार कर लीजिए, इसका x के रिस्पेक्ट कर लीजिए 2 बार, y के रिस्पेक्ट और 2 बार z के रिस्पेक्ट। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट डेल u बटे क्या निकालिए, डेल x, बताना क्या आएगा 2x। ठीक है, और 2 बार करेंगे तो डेल 2u बटे डेल एक्स स्क्वायर बराबर 2 आ जाएगा। फिर निकालिए तुम डेल u बटे डेल y माइनस के 2y, डेल 2u बटे माइनस 2। 2 बार किसके रिस्पेक्ट करना, z के रिस्पेक्ट। डेल z नहीं, डेल u बटे डेल z कितना आएगा 4, दोबारा कर दीजिए, बराबर कितना आ जाएगा 0। हाँ, वी नो दैट, बताओ वी नो दैट, क्या बताओ, किसका मान निकालना, तो इसका ही मान बताओगे, बताओ किसके बराबर था, डेल 2u अपॉन नहीं, इसकी वैल्यू बोलो, इसकी वैल्यू टोटल वैल्यू क्या लाना था, हेंस प्रूव्ड। चलिए आगे करके देख लेना, बाकी चलिए नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ठीक है, आगे और जो भी हो जाए उनको करके देख लेना। ठीक है, और आपको यदि कंप्लीट कोर्स लेना तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं PCM गुरु, उस पर लाइव क्लासेस होती हैं। कोई भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन जैसे करा रहे, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एप्लीकेशन पे कमेंट करके आप डायरेक्ट मतलब पूछ सकते हैं, कोई चीज़ कहाँ समझ नहीं आई। ठीक है, तो उसके लिए ठीक है लाइव क्लासेस चलती हैं आपकी PCM गुरु एप्लीकेशन पे। तो कोर्स परचेज़ करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488। जो फीस होती है पर बुक वो मात्र 1200 रुपये पर बुक फीस होती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है, इसके आगे और जो भी क्वेश्चंस हो जाएं वो देख लेना करके, और एग्जाम्पल्स हैं उनको एग्जाम्पल्स को करके देखिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।